जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखने वाले हैं इकाई 4, जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। ये आपने सही सुना, इकाई चैप्टर 4 है जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। सबसे पहले मन में सवाल आता है परिवहन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो परिवहन किसे कहेंगे, तो बताइएगा कि जिस माध्यम से व्यक्ति या वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं, परिवहन कहलाता है। जैसे बस हो गया, रेल हो गया, हवाई जहाज, सब इत्यादि क्या है, इसे परिवहन के साधन है। तो बताएंगे परिवहन जिस माध्यम से व्यक्ति या वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं वही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। और जैसे हम बताएंगे बस, रेल, हवाई जहाज इत्यादि। और अगला सवाल है कि अगला पॉइंट आएगा संचार। संचार क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो संचार बताएंगे कि हम अपना संदेश जिस माध्यम से भेजते हैं और प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। जैसे हम बताएंगे डाक सेवा हो गया, फोन सेवा हो गया इत्यादि। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, संचार साधन के। तो संचार समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, चलते हैं व्यापार। तो व्यापार के बारे में बताएंगे कि व्यापार क्या होता है। तो बताएंगे हम अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक कार्य करते हैं और या तो फिर जिस कार्य से हमें मुद्राएं प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो आप बताइएगा 3.88 लाख किलोमीटर। जहां भी ऑप्शन दिखेगा उसमें टिक मार दीजिएगा। सवाल नंबर 2 दिख रहा होगा। दूसरा पूछेगा कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है। तो बताएंगे महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य है। और अगला सवाल तीसरा दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो बताएंगे स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग जो है एक सड़कों का वर्ग नहीं है। अगला सवाल दिया रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो बताएंगे कोलकाता एवं दिल्ली में। और पांचवा क्वेश्चन देखिएगा कि किस वर्ष इंडियन एयर लाइसेंस को इंडियन नाम दिया गया। तो बताएंगे आंसर 2005। अगला छठा सवाल दिया रहेगा कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। तो 1986 में किया गया। और अगला सवाल दिया रहेगा सातवां, इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। तो बताएंगे तमिलनाडु में है। और अगला सवाल नंबर 8 दिया रहेगा कि भारत को बताएंगे भारत को कुल कितने डाक सेवा क्षेत्रों में बांटा गया है। तो बताएंगे 8 क्षेत्रों में। और सवाल नंबर 9 दिया रहेगा कि देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित कितने हैं। तो बताएंगे 7 हैं। और सवाल नंबर 10 दिया रहेगा कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो बताएंगे पश्चिम बंगाल में। और अगला लघुत्तरीय दिया जाएगा। लघुत्तरीय सवाल रहेगा कि भारत में सड़कों के प्रादेशिक विवरण का प्रस्तुत वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में बताना है कि भारत में पक्की सड़कों की लंबाई बताएंगे। इसका आंसर दीजिएगा कि भारत में पक्की सड़कों की लंबाई की बात करें दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य जो है पहला स्थान पर है। और यहाँ 2.70 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। और बताएंगे इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, 2.47 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। और तीसरे स्थान पर बताएंगे उड़ीसा है, जहाँ 2.36 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। और सड़कों की घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो केरल प्रथम स्थान पर है। और यहाँ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है 387 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी हुई है, जबकि गोवा दूसरे स्थान पर। इसे ये हमारा पहला क्वेश्चन का जवाब था। और नोट में ध्यान रखिएगा, नोट में एक बात ध्यान रखिएगा नोट में कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि देखा जाए पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य लक्षद्वीप है। और यहाँ मात्र 1 किलोमीटर लंबी सड़क है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे ध्यान रखिएगा, दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न दिया रहेगा कि भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख करें। तो बताएंगे भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला बताइएगा कि 2 बड़े राज्यों या नगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एवं शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा है। और दूसरा विशेषता बताएंगे छोटे शहरों को महानगरों एवं बड़े बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस चलाई जाती है, तो ये भी जोड़ने का कार्य करती है। और तीसरा बताएंगे माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर जो है और अन्य व्यवस्थाओं मालगाड़ियों में ले जाई जा रही है, तो ये हमारा विशेषता है। और अगला विशेषता बताएंगे कि 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू की है। ये सब क्या है, भारतीय रेल परिवहन की क्या है, विशेषताएं हैं। और अगला नोट में ध्यान रखिएगा कि मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां एक भी रेल मार्ग नहीं है। तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां रेल मार्ग नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर 3 पर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि पूछा जाएगा कि भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षेप में विवरण दीजिए। तो बताइएगा भारत में 6 प्रकार के डाक चैनल है। पहला बताएंगे राजधानी चैनल। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए डाक सेवा उपलब्ध है। और इसमें पीले रंग की पेटी होती है और प्रयोग किया जाता है, जिसमें पीले पेटी में पत्र डालने से सीधे दिल्ली जाता है। और दूसरा बताएंगे मेट्रो चैनल क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद के बताएंगे लिए यह डाक सेवा उपलब्ध है। इसमें नीले रंग की पेटी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा क्या था, मेट्रो चैनल। अभी हम 2 चैनल का बात कर चुके हैं।
और तीसरा बताएंगे कि ग्रीन चैनल, तीसरा चैनल का नाम ग्रीन चैनल है, जिसका नाम है स्थानीय पिन कोड अंकित जो है अंकित डाक पत्रों को हरे वाले रंग वाली पेटी में डाला जाता है। और चौथा बताएंगे दस्तावेज चैनल, ये क्या होता है, समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए यहाँ डाक सेवा उपलब्ध है। और बताएंगे भारी चैनल एक होता है, यह डाक सेवा बड़े व्यावसायिक संगठनों के प्रति जो है संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध होता है। और छठा बताएंगे कि व्यापार चैनल, ये क्या होता है, यह डाक सेवा छोटे व्यापारिक संगठनों के लिए डाक पत्रों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। अब सवाल नंबर 4 देखिएगा, सवाल नंबर 4 में दिया जाएगा कि भारत की निर्यात एवं आयात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख करें। तो बताएंगे भारत से निर्यात का मतलब होता है भेजने वाला, तो जो वस्तु को हम भेजते हैं उसको निर्यात कहते हैं और मंगवाते तो आयात कहते हैं। तो भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मतलब भेजने वाला काम होता है इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न, आभूषण, रसायन, वस्त्र, कृषि उत्पाद तथा अन्य वस्तुएं शामिल है। जबकि आयात की वस्तुओं में बताएंगे आयात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोल उत्पाद, मशीनरी सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वस्तुएं, सोना चांदी, उर्वरक और अलग वस्तुएं, अन्य वस्तुएं शामिल है। ये सब क्या है, भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का नाम है। सवाल नंबर 5 दिया जाएगा, सवाल नंबर 5 रहेगा कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में लिखिए। तो भारत में बताएंगे 5 आंतरिक जलमार्गों के राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। पहला बताएंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 में क्या है, यह बताएंगे इलाहाबाद से हल्दिया के बीच स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, यह सदिया से धुबरी तक जो है 1891 किलोमीटर तक की लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। 1891 बताएंगे किलोमीटर लंबाई तक ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के बारे में बताएंगे कि यह जो है कोल्लम से कोट्टापुरम जो है 2005 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिम तट नहर में विकसित है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 बताएंगे, यह गोदावरी कृष्णा नदियों के सहारे जो है 1095 किलोमीटर में फैला जलमार्ग है। और अगला बताएंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, इसमें बताएंगे यह जलमार्ग जो है उड़ीसा राज्य में ब्रह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई विकसित की जा रही है। मतलब यह जो है ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 तक था लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये हमारा था परिवहन, संचार और व्यापार से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल और लघु उत्तरीय सवाल थे उसे हम समझा दिए हैं। और यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक अवश्य करें, और इसे आगे क्लास में जो है अगला क्लास में अगला चैप्टर हम पढ़ा देंगे और उसमें समझा देंगे। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपका दिन शुभ हो, सभी को जय हिंद, बाय।